अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के वो तमाम एमडी कैट स्टूडेंट्स, वो तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने 13 नवंबर को एमडी कैट दिया, उन तमाम के साथ ही पीएमसी की जो इरेगुलरिटीज़ थी, उसके नतीजे में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उस रोज़ से ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें स्टूडेंट्स को खुद अपने तरीके से भी डील करना है, और आप लोग बेहतर तरीके से इसको डील कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में इस तरीके को एक बहुत बेहतरीन तरीके से और जिस लीगल वे में खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स डील कर रहे हैं, तो बाकी तमाम सूबों के स्टूडेंट्स को और बाकी इलाकों के स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट्स से सीखना चाहिए और उन्हीं के फुट स्टेप्स को इस मामले में फॉलो करना चाहिए है। अभी तक तो सिर्फ एक फीमेल स्टूडेंट मरियम मखदूम की मिसाल हमारे सामने थी, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में इन इरेगुलरिटीज़ को चैलेंज किया और वहाँ से अपने हक में फ़ैसला भी लिया। और अब ज़ाहिर है कि वहाँ पर इस सिलसिले में कुछ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ समझिए कि हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा जो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई और एक आज जो डेवलपमेंट हुई है, वो जब मैं आपको बताऊँगा तो आप तमाम लोग भी उससे मुतासिर होंगे। और ज़ाहिर है कि आपको भी खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स का ये काम पसंद आएगा और फिर आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि लीगल वे में भी इस पूरे मामले का और पीएमसी को आप एक माफ़िया ही कह लें, जो जिस तरह से स्टूडेंट्स को अज़ियत दे रही है, तो उस पीएमसी का मुकाबला आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स ने कल क्या किया और आज वो क्या करने जा रहे हैं। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे उस वक़्त तक ये काम हो भी चुका हो। तो कल जनाब इन्होंने केएमयू को ख़त लिखा है और पीएमसी को भी ख़त लिखा है। और उस ख़त में इन्होंने लिखा है कि जब आप एडमिशन क्राइटेरिया जो भी है उसमें इलेक्टिव मार्क्स को कंसीडर किया जाए। उस ख़त में पूरी डिटेल है कि किस तरह से पिछले 2 सालों को कोरोना ने डिस्टर्ब किया, उस कोविड वायरस की वजह से, कोविड की वजह से ये पूरी सिचुएशन बनी और जो रिपीटर्स हैं उनके नंबर्स, फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के नंबर्स जो हैं वो 1070 अबव हैं। और फिर इस साल के स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर 1000 के आसपास हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा कम्पीट उनसे करना। ये पूरी डिटेल बहुत तफसील के साथ उस ख़त में, उस लेटर में मौजूद है। वो लेटर आपको सोशल मीडिया पर मिल भी सकता है, स्टूडेंट्स वो शेयर भी कर रहे हैं। तो वो ख़त लिखकर उन्होंने केएमयू को और पीएमसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। लेकिन इससे भी बेहतरीन काम जो उन्होंने किया वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो ये है कि इस डिसीजन को, यानी ये ऑल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडरेशन के डिसीजन को वो आज अदालत में भी चैलेंज करने जा रहे हैं और इस पर पिटीशन करने जा रहे हैं। और अगर इस पे स्टे मिल गया तो फिर डिस्कशन इस पर होगी और फिर अदालत पीएमसी को भी बुला सकती है और उनसे पूछ सकती है कि आप ये जो तमाम फुल मार्क्स पर क्यों आप नंबर्स देने जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता साल जो मार्क्स का इशू था उस पर गुज़िश्ता साल प्रीवियस स्टूडेंट्स को इस हद तक फ़ेवर मिला कि ज़ाहिर है उन्हें बहुत सारे पेपर्स नहीं देने पड़े। जो पेपर्स उन्होंने दिए सिलेक्टेड पेपर्स से, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के थे, तो उसकी ज़्यादा बेहतर उन्होंने तैयारी की और फिर 5% उनको जो इज़ाफ़ी मार्क्स मिले, उससे भी उनके नंबर्स ख़ासे बढ़े और फिर उन के तमाम जो और नंबर्स थे वो जनाब 1070 से ज़्यादा हो गए। तो अब ये पूरी सिचुएशन है जिसको केपी के स्टूडेंट्स ने लीगली डील किया है। और अगर किसी के पास अपडेट हो उस पिटीशन की तो आप वीडियो के कमेंट में या ट्विटर पर मुझे इनबॉक्स करके भी बता सकते हैं। तो अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तमाम सूबों के और फेडरल के, तो अगर आप लोग भी, पहले भी आपको ये बता रहा था कि लीगल तरीका होता है जिसमें आप शायद घबराहट का शिकार हैं या इस तरीके को क्यों फॉलो नहीं करना चाह रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रहा है कि बाकी प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स, ये इन चीज़ों की अपनी जगह एक वैल्यू है। जब तक आपने पेपर नहीं दिया था उस वक्त मैं आपको कहता था कि आप सबसे पहले आप अपनी स्टडी पर तवज्जो दें और अपनी तैयारी आप जारी रखें। लेकिन अब जबकि आपका ये टेस्ट हो चुका है और आपको बहुत सारी शिकायत हैं, तो घर बैठे इन शिकायत का कोई हल इस तरह से निकलने वाला नहीं है। ये इसके लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी और अगर फिर एफ़र्ट नहीं करनी, देखें केपी में जिन स्टूडेंट्स ने एफ़र्ट की उनको वहाँ रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। 46,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर टोटल हैं जिनके रिज़ल्ट को अभी फ़िलहाल अब देखते हैं वहाँ पर क्या फ़ैसला होता है। कम से कम आज स्टूडेंट्स निकल तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, कोर्ट्स जा रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि लेटर लिखने से भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क कोर्ट जाने से पड़ता है। इसकी बहरहाल एक अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग बेहतर समझते हैं तो जिस तरह केपी के स्टूडेंट्स ने ये मामला लीगल वे में इसको लड़ने का फ़ैसला किया है, इस पूरी सिचुएशन में वो पीएमसी के सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो अगर बेहतर आप लोग समझें, कोशिश करें, तमाम सूबों के स्टूडेंट्स अगर अपने-अपने हाई कोर्ट्स में जाएँगे
तो आप सोचें कि पूरे मुल्क को ये पता चलेगा, अभी भी पूरे मुल्क को पता है, लेकिन फिर एक कानूनी अंदाज़ में सबको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हो क्या रहा है। जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, उनको किस तरह अज़ियत दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है, फिर ये डॉक्टर्स किस तरह बन पाएँगे। रिज़ल्ट जो अनाउंस होना है वो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि वो डिले है, 1 हफ़्ते का इन्होंने कहा था, वो 1 हफ़्ता कल ख़त्म हो जाएगा। कल सैटरडे है, कल ये 1 हफ़्ता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इस सैटरडे संडे तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ये रिज़ल्ट जनाब आएगा या तो मंडे को ये शाम में आएगा, यानी मंडे के सेकंड हाफ में आ सकता है, या फिर ये मोस्ट प्रोबेबली ये ट्यूसडे को अनाउंस होगा। तो अगर ये रिज़ल्ट जब अनाउंस हो गया, उसके बाद मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, पिछली अपनी चंद वीडियोज़ में ब बता चुका हूँ कि उसके बाद फिर कुछ होना शायद बहुत मुश्किल हो। इस वक़्त सिचुएशन उस वक़्त की निस्बत आसान है कि जब रिज़ल्ट आ चुका होगा। इस वक़्त ये तमाम जो कीज़ को अब दुरुस्त किया जा रहा है, ये जो पोस्ट मीटिंग एनालिसिस हो रहे हैं, इनके जब डिसीज़न्स अगर आ जाएँगे और अनाउंस भी हो जाएँगे, उसके बाद कोई स्टेप उठाना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। उससे पहले अगर केपी के स्टूडेंट्स की तरह बाकी आप तमाम लोग भी कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। आपके ही फ्यूचर का मामला है, इससे आपका ही फ्यूचर संवर सकता है। और वीडियो को मैं ये ख़त्म करता हूँ, चलें फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद डिस्कशन होगी और कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे फिर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।